सीतापुर जिले में नैमिषारण्य तीर्थ है। नैमिषारण्य तीर्थ में ऋषि मुनियों का सम्मेलन चल रहा है। प्राचीन कथा थी, अभी नहीं चल रहा था। सूत जी जब ऋषि मुनियों के सम्मेलन में आते हैं, उन्हीं का व्याख्यान होता था, उन्हीं का आख्यान होता था, उन्हीं के श्री मुख से ज्ञान चर्चा सभी लोग श्रवण करते थे। 88,000 ऋषि मुनि इकट्ठे हुए थे। कितने? 88,000। ये कोई बहुत ज़्यादा 88,000 नहीं है। ऋषि मुनि कौन होता है? आप ऋषि मुनि की श्रेणी में आते हो। सद्गृहस्थ, भक्त गृहस्थ, साधनाशील गृहस्थ, सत्संगी गृहस्थ ऋषि मुनि की श्रेणी में आता है। आप लोग ही ऋषि मुनि हो, हम लोग तो साधु संत हैं। सूत जी जब वहां आते हैं, प्रवेश करते हैं मंडप के अंदर, 88,000 ऋषि मुनि उठकर खड़े हो जाते हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हैं। सूत जी ने कहा कि आप मत खड़े होइए, बैठिए, क्योंकि आप में से बहुत से लोग हमसे उम्र में ज़्यादा भी हैं। तो वहाँ पर भागवतकार ने एक श्लोक कहा है कि हम उम्र में बड़े हैं, लेकिन वास्तव में कौन कौन बड़ा होता है। वयम वृद्धः बलम वृद्धः धनम वृद्धः संबंधम वृद्धः ज्ञानम वृद्धः सर्वम वृद्धः भवेत्। जो उम्र में बड़ा हो वो भी बड़ा है, जो रिश्ते में बड़ा वो भी बड़ा है, जो धन में बड़ा है वो भी बड़ा है, और जो बल में बड़ा है वो भी बड़ा है। लेकिन जो ज्ञान में बड़ा है वो सब बड़े में से सबसे बड़ा है। उसके सामने सारी दुनिया का समाज खड़ा है, वो सबसे बड़ा है जो ज्ञान में बड़ा है। अभी यहाँ पर पदम वृद्धः, जो पद में बड़ा है। अभी मान लिया वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ जाए, तो आप लोग खड़े होकर उनका स्वागत करोगे कि नहीं करोगे? बोलते क्यों नहीं हो? जो नहीं करेगा वो बैल है। बैल के पास चाहे प्रधानमंत्री पहुँचे, चाहे प्रधान जी पहुँचे, वो बैठ रही हुई गोबर कर दी और प्रधानमंत्री की पूंछ मार दी घुमाई। हाँ, वो तो बैल है, अकल ही नहीं उसको। लेकिन आदमी तो ये समझता कि कौन आया है। खड़े होकर हम रिस्पेक्ट करते हैं। माता जी बच्चे को लेकर बाहर चली जाए, तुरंत निकल जाइए, जल्दी करिए, टाइम बर्बाद मत करिए, जल्दी करिए, जल्दी, अभी टाइम है निकलने का, 1 मिनट। संत लोग संकोच में बैठे बैठे तुम्हारे ऊपर बच्चे कूद पड़ेंगे। कोई बच्चा हल्ला मचाता, हटा देना चाहिए। डरा नहीं करो, डरना नहीं चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए, अनुशासन बनाए रखो। उधर मन चला जाता ना, बुद्धि बट जाती है। पदम वृद्धा, जो पद में बड़ा है वो भी बड़ा है। जो उम्र में बड़ा है उसका भी लिहाजा रखना चाहिए, उम्र में जो बड़ा है। अब जैसे 90 साल का कोई व्यक्ति आ जाए, बुजुर्ग है, और तुम नौजवान हो, तो उसके लिए फिर थोड़ा बैठने की व्यवस्था देना पड़ेगा। अपन अलग से व्यवस्था कर लेंगे, दूसरी कुर्सी मंगा लेंगे या नीचे बैठ जाएंगे, साइड में बैठ जाएंगे, और उसके लिए प्रबंध करना, उसका भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। वयम वृद्धा संबंधम वृद्धा, संबंध कहते हैं रिश्ते को, जो रिश्ते में बड़ा है। जैसे गुरु शिष्य, गुरु शिष्य में कौन बड़ा होता है? तुमसे पूछ रहे पीछे वाले बाबा, शिष्य बड़ा है कि गुरु? हम बड़े। उसने सीधे लठ मार बोल दिया कि आप बड़े हो, बात खत्म हो गई। सही बात।
गुरु बड़ा होता है। गुरु के पास में हाथ जोड़कर शिष्य खड़ा हो जाए, वो शिष्य महान है। गुरु को प्रणाम करे, गुरु को बंदगी करे, गुरु के चरण छू ले, कोरोना है तो ना छुए, गुरु का चरणामृत ले, गुरु को प्रसन्न रखे, गुरु के लक्ष्यों को पूरा करे, उन्नति करे, विकास करे, गुरु की भावनाओं को समझे। अब खाली इतना भी नहीं कि गुरु के पास खाली हाथे जोड़े बैठा रहे, सेटिंग भी करना पड़ेगा। सेटिंग गुरु, लेकिन गुरु बड़ा है, बस इतना ही समझना है। तो गुरु बड़ा है और शिष्य गुरु से छोटा है, क्योंकि शिष्य ने उसमें गुरुता नहीं पैदा की है, लेकिन गुरु ने शिष्य के अंदर शिष्यत्व जागृत कर दिया है, भक्ति पैदा कर दी है। इसलिए गुरु बड़ा होता है, क्योंकि शिष्य को महान बनाने का काम किया। ऐसे रिश्ते में जैसे पति पत्नी हैं, पिता पुत्र हैं, छोटा भाई बड़ा भाई है, सास बहू है। सास बहू के रिश्ते में सासू बड़ी है, बहू छोटी है। बहू को सासू से बात नहीं लड़ाना चाहिए। किटपिट 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 चिटपिट चिटपिट, तर्क वितर्क मत करो। तर्क करने की बात तो यहाँ तक है, तर्क तो किसी से किया जा सकता है, लेकिन तर्क कहाँ तर्क उचित है, कहाँ सुनना उचित है, कहाँ चुप रहना उचित है, इसका विवेक कीजिए। बात मत लड़ाइए। सासू से बात लड़ाने से कोई फायदा नहीं। और सासू को समझाती है तो सुन भी लेना चाहिए। और सासू भी होशियार बने, गुरु भी होशियार बने, बड़ा भाई भी होशियार बने, क्योंकि बहू की कंडीशन को भी देख लीजिए, शिष्य की भी कंडीशन देख लीजिए, बेटे की भी कंडीशन देखिए, क्योंकि हर जानवर को एक शस्त्र से हाँका नहीं जा सकता। अस्त्र से क्या बोलते हाँकने वाले को? एक डंडा, डंडे से हाँका नहीं जा सकता है। अगर भैंसा है तो उसको चाबुक चाहिए, और गधा है तो मोटा डंडा चाहिए, बहुत पतला नहीं चलेगा। और गाय है, बहुत पतली छड़ी से काम चलेगा, मोटी लाठी मार दोगे मर जाएगी, कमज़ोर होती है। घोड़ा है, बस चाबुक का इशारा चाहिए, अगर मार दिया तो रथ वथ सब पलट देगा। फिर हाँ, एकदम दो पाँव से खड़ा हो जाएगा कि मारा क्यों तुमने, इशारा तो दो, मैं ना चलूँ तब मारना। हाँ, कितने लोगों को बुद्धि नहीं है, घोड़े के लगा दिया चाबुक, दो पाँव से खड़ा हो गया, रथ को उलट दिया जा करके उधर, और नाराज हो गया, घुर्र घुर्र बोलने लगा घोड़ा। हाथी है, अंकुश से कंट्रोल होता है, वो लठ और चाबुक की ज़रूरत नहीं, अंकुश। और अंकुश भी फालतू नहीं मारा जाता है, विशेष ज़रूरत पर अंकुश चलता है। बार बार फालतू अंकुश मारोगे तो अंकुश का भी प्रभाव खत्म हो जाएगा। ये भी देखिए कौन शिष्य कैसा है। जितने शिष्य आपके पास होंगे उतने स्टाइल से आपको इनको संचालित करना पड़ेगा। कुछ शिष्य ऐसे भी होंगे जिनसे तुम कुछ न बोलो तो भी ठीक, कुछ शिष्य ऐसे हैं जिनसे नहीं बोलोगे तो दुखी हो जाएंगे, और कुछ शिष्य ऐसे हैं रोज सोकर देर में उठेंगे। एक दिन समझाओ, एक साल समझाओ, 2 साल समझाओ, लेकिन पंचों की बात सर पर, खूंटा वही दर पर। तुम्हारा चेला सो रहा, नाम क्या चेले का है? नाम है भोंदूलाल। तुम बहू को भी देख लीजिए स्टाइल उसका। समझाने की भी एक सीमा होती है, बस काम खत्म। इनकी ज़िंदगी जाने दो जहन्नुम में, इनके पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो।
जो भी नुकसान होगा तो आपका होगा, लाभ होगा तो आपका होगा। जिंदगी बिगड़ेगी तो आपकी बिगड़ेगी, और जिंदगी सुधरेगी तो आपकी सुधरेगी। और महान बनोगे तो तुम बनोगे, और अधम बनोगे तो तुम बनोगे। सुख शांति पाओगे तो तुम पाओगे, दुख अशांति पाओगे तुम पाओगे। इसलिए याद रखना, तुम्हारा कर्म, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा सोना जागना, खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, तुम्हारी सारी आदतें तुम्हारी जिंदगी को ही प्रभावित करती हैं सर्वप्रथम। दूसरे लोग तो बात को प्रभावित होते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी का सुधार स्वयं करिए, उसकी फिक्र करिए, अन्यथा आपकी जिंदगी गंदगी का ढेर बनेगी और दुखों का अंबार लग जाएगा। ये समझाने वाले सदैव नहीं रहेंगे। माँ बाप भी परलोक चले जाएंगे, सास ससुर परलोक चले जाएंगे, तुम्हारा गुरु भी परलोक चला जाएगा, और तुम जो यहाँ पर नरक बना रखे हो, बहू बेटे मिल करके खूब चगई की चगधुम मकई के लावा तिकड़े की तिकड़े चंडड़, ये सब चौपट होगा। खूब रोगे, रक्त के आंसू रोगे, तब बाप को याद करोगे, पिताजी थे तब हम नहीं सुधरे, नहीं तो बहुत कुछ अच्छा हो जाता। मेरी सासू थी, समझाती थी, मैं नहीं सुधरी, नहीं तो बहुत अच्छा हो जाता। अब सासू न सुनने आएगी, न रोने आएगी, न देखने आएगी। सासू गई सुर और पापा गए फुर, अब तुम यहां चर मर, सब दुर्दशा। ये समझाने वालों को धन्यवाद दीजिए, सुधर जाइए, अपने आप का सुधार कीजिए, बेड़ा पार कीजिए। सेल्फ स्टार्ट, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रिवरेंस, सेल्फ डिपेंड आपका लाइफ होना चाहिए। जिंदगी की गाड़ी धक्का से मत चलाइए, स्वयं इसके लिए जागृत हो जाइए। धनवान बनने की भी कोशिश कीजिए, महान बनने का प्रयास कीजिए, गुणवान बनने का प्रयास कीजिए। धनवान बनोगे सुविधा प्राप्त होगी, गुणवान बनोगे यश प्राप्त होगा, चरित्रवान बनोगे सम्मान प्राप्त होगा, विचारवान बनोगे नुकसान नहीं होगा, विवेकवान बनोगे सुख शांति प्राप्त होगी, वैराग्यवान बनोगे मोक्ष प्राप्त होगा। याद रखना, इसलिए धनवान भी बनो ताकि सुविधाएं भी रहें आपके घर में, घर कबाड़ खाना ना रहे। पान पुड़िया तंबाकू गुटखा मत खाइए, पैसा बर्बाद मत कीजिए, बीड़ी सिगरेट गांजा चरस तंबाकू अफीम से दूर रहिए, जुआ मत खेलिए, ताश मत खेलिए, शराब मत पीजिए, आलस्य मत कीजिए, दूसरे के द्वार पर बैठ करके फुसर फुसर गप्पा मत मारिए, अपने घर को देखिए संभालिए, मोहल्ले भर की औरतों को बुला करके पंचायत मत इकट्ठा करिए, महिला पंचायत सम्मेलन मत कीजिए, गांव के सबके द्वार द्वार पर जा करके उद्घाटन मत कीजिए, अपने द्वार की सफाई कीजिए, अपने घर को चमकाइए, द्वार पर आए हुए मेहमान का सम्मान कीजिए, अपने बिजनेस को ध्यान से डील कीजिए, अपने मम्मी पापा को हल्का कीजिए, सास ससुर को हल्का कीजिए, अपने गुरु को निर्भर कीजिए, निश्चिंत कीजिए और सारा लोड उनका ले लीजिए, और जितनी उनकी इच्छा है उसको और आगे बढ़ने का उपाय कीजिए और विकास कीजिए, एकदम 1000 गुना आगे बढ़ा दीजिए। जोर से ताली बजाओ, तुम्हारे ताली बजाने में ही बेजान ताली है, लगता है गदेली में फपोला पड़ा है। ऐसे बजाइए जोर से, हाँ मारो, फिर से मारो जोर से। ऐसा लग रहा भुर्जी इकट्ठा हुए चना भूंज रहे हैं, पिट पिट चिट पिट। अरे जोरदार, इतने आदमी बैठे, ताली मार दो तो तालमेल बैठ जाएगा। फिर से एक बार मार के दिखाओ, जोर से मार। हाँ अब की लगा है, दम है, कुछ जिंदा लोग बैठे हैं, नहीं लग रहा था मरे मराए मुर्दे आए हैं यहाँ।